हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरबीएस विजार्ड। आज की वीडियो ये है कि आप केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करें। आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले ऑर्गेनिक पढ़ें, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ें, इनऑर्गेनिक पढ़ें, क्या पढ़ें, पहले न्यूमेरिकल्स लगाएं या पहले रिएक्शंस याद करें या क्या करें हम, या फिर प्रॉपर्टीज याद करने लग जाएं पीडीएफ ब्लॉक की। बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा होगा आप लोगों के दिमाग में। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा केमिस्ट्री किधर से स्टार्ट करूं, कहाँ एंड करूं, पहले कौन सा चैप्टर पढूं, पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढूं, पहले ऑर्गेनिक पढूं, इनऑर्गेनिक पढूं। मतलब खूब कंफ्यूजन चल रहा होगा आपके दिमाग में। बट अब फाइनली सॉल्यूशन है। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कुछ लोग होते हैं जो केमिस्ट्री रटते हैं। केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री को समझना पड़ता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मतलब केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। तो अब केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे, आपको रिवाइज कैसे करना है। अभी आपके पास यही मान लो 1 महीना बाकी है, 1 से 1.5 महीना बाकी है। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना बाकी है। तो इससे 1.5 महीने में केमिस्ट्री रिवाइज कैसे करें, केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करना है। समझ रहे हो? केमिस्ट्री काफी डिफिकल्ट लगती है आपको लग रहा होगा मेरी केमिस्ट्री काफी वीक है, पर इसको मैं अच्छा कैसे करूं। 1 से 1.5 महीना ही बाकी है और मुझे काफी चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो मेरी बात सुनो, चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं। समझ रहे हो? चैप्टर्स आपको रिवाइज करने, तो उनको रिवाइज कैसे करें, किस चीज कैसे स्टार्ट करें, कैसे एंड करें। समझ रहे हो? कैसे पढ़ना है मैं बताती हूँ। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 घंटा पढ़ो रोज। कितना टाइम देना है? सिर्फ 1 घंटा। समझ रहे हो? ये लो, 1 घंटा टाइम दो रोज। कितना? 1 आवर। अब इस 1 आवर को 2 स्लॉट में डिवाइड करो। इस 1 आवर को 2 स्लॉट में डिवाइड करो, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। समझ रहे हो? केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़नी है? पर डेली पढ़ो। रोज 1 घंटा पढ़ो, पर डेली पढ़ो। समझ रहे हो? और इसको 1 घंटे को 2 में डिवाइड कर लो, 30 मिनट्स 30 मिनट्स। समझ रहे हो? केमिस्ट्री को रोज 1 घंटा पढ़ो और 30 मिनट्स डिवाइड कर लो। कर लिए 30 मिनट्स डिवाइड। अब आगे क्या करना है सुनो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको हमें रोज पढ़ते रहना चाहिए, ताकि नहीं तो हम भूल जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सही है कि नहीं है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें रोज कांटेक्ट में रखना पड़ता है, रोज उसको याद करना पड़ता है, तब जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्ट्रांग होती है। तब जाके एग्जाम में हमसे क्वेश्चन देखते ही टिक लगता है। क्वेश्चन देखते ही हम राइट लगाते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ भाई ये मुझे आता है, ये मैंने कर लिया है। तो ये टिक कैसे लगता है? जब हम रोज रिवाइज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रोज रिवाइज कैसे करना है इसको देखते हैं। देखो, ये जो 30 मिनट्स है ना, इन 30 मिनट्स में क्या करो तुम, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटा दो रोज 1 घंटा दे रहे हो। 30 मिनट्स में क्या करना है सुनो। 30 मिनट्स में तुम प्रिपेयर करो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्टी मिनट्स क्या पढ़ो तुम? सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। कितने मिनट? सिर्फ 30 मिनट। आई नो 30 मिनट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती है, पर आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने चैप्टर्स हैं आपके? 4 चैप्टर्स। अब 4 चैप्टर्स को रोज आधा 1 से 1.5 महीना आधा घंटा पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज नहीं हो जाएगी। मान लो आपके एक चैप्टर के नोट्स हैं 4 पेज, 40 पेज के। मान लो एक चैप्टर के नोट्स हो रहे हैं आपके, ठीक है, 40 पेज के नोट्स हो रहे हैं। एक आधे घंटे में कितने? 3 पेज तो रिवाइज होंगे। चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखा होगा। मैं ये बता रही हूँ रिवाइज कैसे करना है। रिवाइज कैसे करना है? क्या करो, आधा घंटा पढ़ो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पढ़ रहे हो, इसको क्या करना है, इसको रोज कांटेक्ट में रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसलिए आधे घंटे रोज क्या पढ़नी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ रहे हो? अब ये जो 30 मिनट्स बच रहे हैं इसमें हमें क्या करना है? 1 घंटे में से 30 मिनट्स हमने दे दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब 30 मिनट्स में हमें क्या करना है? इस 30 मिनट्स में तुम्हें पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, और इनऑर्गेनिक। समझ रहे हो? 30 मिनट्स तो रोज ऑर्गेनिक पढ़नी, कुछ भी हो जाए 30 मिनट्स रोज ऑर्गेनिक में पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी। समझ रहे हो? और 30 मिनट्स क्या करना है? फिजिकल केमिस्ट्री कितने चैप्टर से आपके? 4 से 5 चैप्टर होंगे आपके, ठीक है। तो उन 4 से 5
5 चैप्टर है। अब 5 चैप्टर को रोज जो आपका सॉलिड स्टेट है उसको रिवाइज करने में कितने दिन लगेंगे? आपको 3 दिन लगेंगे। तो 3 दिन में एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है आपका उसका फिजिकल केमिस्ट्री का, और 3 दिन में आधा तो कंप्लीट कर ही लोगे इनऑर्गेनिक का चैप्टर। इनऑर्गेनिक का आधा चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है सिर्फ आधा घंटा पढ़ के। समझ रहे हो? आधा चैप्टर भी नहीं हो रहा होगा तो 1/4 तो हो रहा होगा, एक चौथाई चैप्टर। तो कैसे पढ़ोगे? फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक ले लो। फिजिकल में से कौन कौन से चैप्टर हैं आपके? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड एक है, क्या नाम है मैं भूल गई, जो भी है, मैं सॉरी मैं भूल गई उसका नाम क्या था। सरफेस केमिस्ट्री। ओके, तो इन 5 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। कैसे हो गए? आधा घंटा रोज फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, या फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो, डी एंड एफ पढ़ लो, पी ब्लॉक पढ़ लो, ठीक है ये, या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लो। इन तीनों चैप्टर या फिर ये 5 चैप्टर, इनको आधा घंटा रिवाइज करो। 1.5 महीने में तो हो जाएंगे यार इजीली। आधा घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोज पढ़ो, रोज जितना हो सके उतना पढ़ो। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको लेके चलो, देख लो अपने हिसाब से। एक चैप्टर ले लिया आपने, एक दिन फिजिकल का ले लिया, फिजिकल का होने के बाद इनऑर्गेनिक का उठा लिया। समझ रहे हो? इनको चाहे ऑल्टरनेट चलवा लो आप। समझ रहे हो कैसे करना है? अब आगे हो गया होगा आपको क्लियर। 1 घंटा पढ़ना, उसमें से 30 मिनट्स आपको पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 30 मिनट्स पढ़नी है आपको फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? अब सुनो, ये चैप्टर्स पढ़ते टाइम मेन पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मत भूलना, नहीं तो रिवाइज करा हुआ सब वेस्ट है। सब वेस्ट तो नहीं है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। सेकंड पॉइंट है शॉर्ट पेज, 1 शॉट नोट्स। जो ये 1 शॉट नोट्स है ना, इनको बना लेना। क्यों? इस साल भी आपने देखा होगा जो आप लोगों की डेट शीट आई थी, उसके बीच में कितने दिन की छुट्टी थी? केवल 1 दिन की छुट्टी मिल रही थी आपको, केमिस्ट्री के दिन मिल रही थी ना। केमिस्ट्री के पेपर के लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिल रही थी। मैंने डेट शीट देखी, तो उसमें क्या है, 1 दिन में आप ये सारे चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री भी कर लोगे, तुम इसके न्यूमेरिकल्स भी लगा के देख लोगे, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे, या फिर तुम इनऑर्गेनिक पढ़ लोगे। 1 दिन के अंदर क्या क्या कर लोगे तुम? तो भाई ये शॉर्ट नोट्स है ना, उस 1 दिन में पढ़ लेना। इनसे क्या होगा, आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। आप पेज खोल के देखोगे कि हाँ भाई ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक है, ये मैंने पढ़ा है, ये मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट लगा है, तो पेज खोल के देखोगे, सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ोगे। बाकी अपने मन के अंदर पढ़ते रहना, अपने आप को पढ़ाते रहना। ये जो 1 पेज जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना आपके, बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम से 1 दिन पहले की, या 1 दिन से 2 दिन की छुट्टी तो शायद ही किसी में मिली होगी। बायोलॉजी में शायद 3 से 4 दिन की छुट्टी थी, फिजिक्स में शायद 2 दिन की थी, और केमिस्ट्री में 1 दिन की थी। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना। और मेरी एक और मेन पॉइंट, ये तो केमिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसमें ये एक कॉलम यहाँ पे साइड में छोड़ देना, कहीं भी इसमें लिख लेना मुझे इन टॉपिक्स में डाउट है, या फिर मुझे हल्के से हार्ड लगते हैं तो एक बार इनको मैं पहले देख जाऊंगा, या फिर ये न्यूमेरिकल से, इस टॉपिक के ये न्यूमेरिकल से मुझे ये हार्ड लग रहा है, तो मैं इनको 1 दिन पहले देख जाऊंगा। समझ रहे हो? आई नो तुमसे आधे घंटे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कंप्लीट हो सकती। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम 1 दिन में पढ़ लो, जितना हो सके 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। आधे घंटे में तुम्हारा 1/4 नहीं तो 1/4 पेज, 1/4 चैप्टर तो कंप्लीट होगा। आधा नहीं होगा तो कुछ तो होगा। और 4 चैप्टर है, आधा घंटा पढ़ के तुम 1.5 महीने में नहीं कर सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। धीरे धीरे 1.5 घंटे को बढ़ा लेना, 45 मिनट्स पढ़ने लग जाना। फिर जब तुम्हें लगने लग जाए कि अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो 45 मिनट्स पढ़ने लग जाना। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रोज पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मत छोड़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रोज पढ़ना, और फिजिकल केमिस्ट्री को 30-30 मिनट पढ़ लेना। शॉर्ट नोट्स पे ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान रखना, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए उनको भी साथ में लेते हुए चलना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने कैसे हैं, सुनो। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको तुम लिख लो, या फिर तुम वहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, और जो तुम्हें क्वेश्चन आता है उस पर टिक लगाओ, आगे बढ़ो। जो नहीं आता है उसको कॉपी खोल के देखो, उसको पढ़ो। मैंने आंसर्स क्यों नहीं बताए आपको उनके, कुछ बड़े क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने नहीं लिखवाए, वन वर्ड के तो मैंने आपको बता दिए डायरेक्टली, और कुछ हैं जिनके आंसर्स मैंने नहीं लिखवाए हैं, ना ही बताए हैं। क्यों? क्योंकि उनको आप खुद रिवाइज करो। जब आपको आंसर नहीं पता होगा तो आप बुक खोल के देखोगे, आप पलटोगे, आपके नोट्स पलटोगे, तो उसमें आपको देखना
उससे क्या होगा, नोट्स को पलटने से आपको चैप्टर रिवाइज होगा। आप देखोगे यार, आप देखोगे उसमें नोटबुक खोल के तो आपको लगेगा कि यार ये शायद टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, तो शायद उस टॉपिक को आप पढ़ लोगे तो कोई टॉपिक छूट गया हो बीच में से, चैप्टर भी इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा, आप उसके पेज पर लट लोगे, आपको टॉपिक्स याद होने लग जाएंगे कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक्स है, ये डेरिवेशन है। समझ रहे हो किस तरीके से पढ़ना है। तो यार ये है केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी, इसको फॉलो करो। 1.5 महीना बाकी है, 1 से 1.5 महीना आराम से पढ़ो, अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। बस 1 घंटा दो, नहीं देना है कोई ज्यादा टाइम, 1 घंटा दो। फिजिक्स का मैंने बता ही दिया है कैसे क्या क्या पढ़ना है। नहीं देखी हो वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगी। और बायोलॉजी की जल्दी ही वीडियो आएगी, इंग्लिश की जल्दी ही वीडियो आएगी एंड हिंदी की भी जल्दी ही वीडियो आएगी। 10th वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल, 12th वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल, सब कुछ आएगा। बस कनेक्टेड रहिए मेरे साथ और इन सब चीज़ों का ध्यान रखो यार, कैसे क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी हो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे बैलेंस करके चलना है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, अभी तुमसे ज्यादा नहीं पढ़े जाता, 1 घंटा तो दो, कम से कम 1 घंटा तो देना स्टार्ट करो। फिजिक्स को भी ज्यादा नहीं दिया जा रहा तो कम से कम 1.5 घंटा तो दो यार, समझ रहे हो। बायोलॉजी फेवरेट है, बायोलॉजी को तो 2 घंटे दे सकते हो इजीली। नहीं दे जा रहे दो, 1 दो, 1.5 दो, पर कुछ तो दो, समझ रहे हो, कुछ तो दो, कुछ टाइम तो दो। हिंदी इंग्लिश को हम ज्यादा देर नहीं पढ़ सकते। इंग्लिश पढ़ सकते हो तुम 1 से 2 घंटे, नहीं पढ़ सकते हो तो उसको कैसे पढ़ना है सुनो, कैसे पढ़ना है। 1 घंटा लो, उसमें तुम इंग्लिश 1 घंटे में तुम इंग्लिश प्लस हिंदी पढ़ो, ठीक है। 1 घंटे में तुम हिंदी प्लस इंग्लिश, बाकी ये तो भी मैंने थोड़ा सा रफली बता दिया, आपको इनके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी। और जल्द ही आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रैब्स साइकिल और इनकी जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल अच्छे से एकदम शॉर्ट में, एकदम अच्छी ट्रिक के साथ आपको याद करने को मिलेगी। सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर आप पूरी क्रैब्स साइकिल याद कर लोगे। 5 से 6 मिनट तो मैं गलत कह रही हूँ, 3 से 4 सेकंड में आपको पूरी क्रैब्स साइकिल याद हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, समझ रहे हो। तो कनेक्टेड रहना यार, ये क्रैब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, नेक्स्ट या कल मैं अपलोड कर दूंगी उनको, तो उनको ध्यान से देखना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन वीडियोस को अच्छे से पढ़ना यार। बाकी कनेक्टेड रहना, हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़नी है, 95 में कैसे आएंगे, उस सब की भी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। बाकी इस पे ध्यान रखना, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, बायोलॉजी में 95 स्कोर कैसे होगा, उसके ऊपर भी आपके ऊपर फोकस करा जाएगा, समझ रहे हो। शॉर्ट नोट्स बना लेना, अगेन आई एम सेइंग शॉर्ट नोट्स बना लेना। वो बीच में जो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी उसके अंदर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, बट शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बना लेना, समझ रहे हो। तो यार ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बाकी जो सुनो मेरी बात, और जो डायग्राम्स हैं हार्ट का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो भी डायग्राम्स उन सब की वीडियोस भी आएंगी बहुत जल्द। तो यार कनेक्टेड रहना। इंग्लिश की भी लेक्चर्स में डाल दूंगी। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी 1-2 दिन से, तो मैं कुछ वीडियोस डाल नहीं पा रही थी, बट आज मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस डालती रहूंगी, समझ रहे हो। तो यार अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो जितना अच्छे से हो सके। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम में आईडी बना ली है तो उसमें आप मेरे से पूछ सकते हो @RBSC_Wizard, ठीक है। आपने अपने चैनल का सिंबल तो देख ही लिया होगा, उसकी प्रोफाइल पे वही सिंबल लग रहा है, तो इसको फॉलो कर लेना। बाकी इन सब स्ट्रेटेजियों पे ढंग से फोकस करो, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। सो बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सुबह देख रहे हो तो गुड इवनिंग, शाम को देख रहे हो तो जब भी देख रहे हो, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।